हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइपिंग इंजीनियर्स। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ पाइपिंग फिटिंग्स के बारे में, जानेंगे अलग अलग पाइपिंग फिटिंग्स के बारे में। और फिटिंग्स में हम आज के वीडियो में प्राइमरली एल्बोस के बारे में बात करेंगे। आज हम दोस्तों जानेंगे एल्बोस के टाइप्स के बारे में, उनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे, उनका इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, क्या उनकी यूजेस के एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो दोस्तों, आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो बढ़ते हैं आगे की वीडियो की तरफ और जानते हैं हम पाइप फिटिंग्स के बारे में। सो दोस्तों, पाइपिंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज अ पाइपिंग सिस्टम? पाइपिंग system is installed to convey the fluids required for chemical processes and other operational processes or between the various equipment and end users. So basically पाइपिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारे फ्लूइड्स को, केमिकल्स को और अदर ऑपरेशनल प्रोसेसेस के लिए जो भी मटेरियल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। पाइपिंग सिस्टम बहुत ही सारी चीज़ों से बना होता है। उसमें पाइप्स होते हैं, वर्ल्स होते हैं, फिटिंग्स होते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो जब ये चीज़ें सिस्टमेटिकली जब हम कंबाइन कर देते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पाइपिंग सिस्टम। तो पाइपिंग सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। हर कंपोनेंट का अपना अलग अलग यूज होता है, अलग अलग डिजाइन स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग डायमेंशनल स्टैंडर्ड होता है। सो बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं पाइपिंग सिस्टम के? पाइपिंग सिस्टम की बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं आपके पाइप हो गया सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि पाइप ही वो कंपोनेंट है जिसके साथ और सारे आपकी चीजें जुड़ेंगी। नेक्स्ट हो गया फिटिंग्स, हो गया आपका फ्लेंजेस, हो गया गैस्केट्स, हो गया बोल्टिंग, हो गया वॉल्स, हो गया और उसके अलावा अलग अलग डिवाइसेस जो कि हमारी पाइपिंग को, हमारे इक्विपमेंट को बचाने के लिए मदद करते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन जॉइंट हो गया, फ्लेंजेस हो गया, ट्रैप्स हो गया, स्ट्रेनर्स हो गया और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो कि हम पूरे के पूरे नेटवर्क में जोड़ते हैं ताकि हमारा सिस्टम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करे। तो ये सब कंपोनेंट्स जब एक सिस्टमेटिक वे में जब अरेंज किए जाते हैं तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम पाइपिंग सिस्टम। सो दोस्तों, बढ़ते हैं हम फिटिंग्स के बारे में। फिटिंग्स क्या है? अ फिटिंग इज अ पाइप फिटिंग इज यूज्ड इन अ पाइपिंग सिस्टम फॉर चेंजिंग डायरेक्शन, ब्रांचिंग और टू चेंज पाइप डायमीटर एंड दे आर मैकेनिकली जॉइंट टू द सिस्टम। सो बेसिकली फिटिंग एक एसेसरी होती है जो कि फ्लूइड के डायरेक्शन को या पाइपिंग डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करती है, या फिर हमें पाइप में से ब्रांच निकालना है तब हम फिटिंग का यूज करते हैं, या फिर हमें पेरेंट पाइप का साइज चेंज करना है तब हम फिटिंग का यूज करते हैं। और भी जितने सारे पर्पसेस हम पाइपिंग में जो कि हम मैकेनिकली सॉल्व कर सकते हैं वो फिटिंग की मदद से हम यूज सॉल्व करते हैं। पाइप फिटिंग्स जो होती हैं वो मैकेनिकली ज्वाइन की जाती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और फिटिंग्स जो है आपकी तीन तरीके की होती हैं। नंबर वन इज बट वेल्डेड, थ्रेडेड वेल्डेड एंड सॉकेट वेल्डेड। ये जो टाइप है ये आपके एंड कनेक्शन के टाइप पे है। मान लीजिए अगर आपको कोई पाइप है, उसको आपको वेल्डिंग से जोड़ना है फिटिंग से, तो आप उसको बट वेल्ड कर देंगे, सो दैट उनका जो एंड प्रिपेयर्ड होगा वो बट वेल्डेड होगा। नेक्स्ट इज आपका जो, अगर आपके पाइप की फिटिंग में थ्रेड है तो आपको आपके पाइप में भी थ्रेड चाहिएगा, तो वो थ्रेडेड फिटिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका सॉकेट वेल्डेड, जो सॉकेट बना होगा आपके फिटिंग में और पाइप आपका उस सॉकेट में आके इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर आपका पाइप का एंड भी आपका फिटिंग के एंड के हिसाब से बना होगा, और ये बेस्ड ऑन एंड कनेक्शन, ये तीन तरीके की फिटिंग्स होती हैं। तो अगर आप ये फिगर देखेंगे तो इसमें बेवल एंड्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, तो आपका पाइप भी बेवल एंडेड होगा और ये बेवल एंड दूसरे बेवल एंड से जुड़ जाएगा और यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगी। सो दिस इज बेवल एंडेड फिटिंग। अगर आप ये देखेंगे ये थ्रेडेड है, तो ये आपका इस फिटिंग के अंदर ऑलरेडी थ्रेड बना हुआ है, तो आपके पाइप के अंदर भी दूसरा थ्रेड होगा। पाइप के अंदर जनरली मेल थ्रेड होता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन हो जाएंगे थ्रेडिंग के साथ। सो दिस इज अ थ्रेडेड एंडेड फिटिंग एंड दिस इज अ सॉकेट। इफ यू कैन सी, इस फिटिंग के अंदर ऑलरेडी एक सॉकेट बना हुआ है और जो आपका पाइप है इस रिसेशन वाली जगह पे जाके इंसर्ट हो जाएगा और ये सॉकेट वेल्ड और इसको वेल्ड कर दिया जाएगा। सो दिस इज अ सॉकेट वेल्डेड फिटिंग। सो बेस्ड ऑन एंड कनेक्शन, ये तीन तरीके की फिटिंग्स है जो कि हमारी इंडस्ट्री में, पाइपिंग इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमनली यूज होती है। सो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। सो आप ये ब्रांच टेबल अगर देखेंगे तो पाइप फिटिंग्स कुछ इस तरीके की होती हैं। पाइप फिटिंग्स में आपके एल्बोज आते हैं, टीज आते हैं, कैप्स होते हैं, रिड्यूसर्स होते हैं, कपलिंग्स होते हैं, फ्लेंजेस होते हैं और जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स को भी हम लोग पाइप फिटिंग्स में ही कंसिडर करते हैं। बट वॉल्स एक बहुत ही वाइड रेंज होती है उनकी, उनका ऑपरेशनल यूज बहुत ज्यादा है, तो वॉल्स की अपनी एक अलग ही क्लास है, उनका एक अपना अलग ही रोल होता है, उनके अपने अलग डिजाइन स्टैंडर्ड है, डायमेंशनल स्टैंडर्ड है, तो मैंने इस जगह पे वॉल्स को इंक्लूड नहीं किया है।
इसी तरीके से फ्लेंजिस को भी यहाँ पे सिर्फ नाम दिया हुआ है, बट फ्लेंजिस के बारे में भी मैंने डिटेलिंग नहीं की है, बिकॉज फ्लेंजिस ऑल्सो हैव देयर डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट एप्लीकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स। तो मूविंग, एल्बोज कौन कौन से तरीके के होते हैं? एल्बोज दो तरीके के होते हैं, आपका 45 डिग्री एल्बो और नेक्स्ट इज 90 डिग्री एल्बो। टीज आपके दो तरीके के होंगे, आपका एक इक्वल टी होगा और एक रिड्यूसिंग टी होगा। कैप्स बेसिकली क्या होता है, कैप्स अगर आप कहीं पे पाइप में ब्लाइंड फ्लेंज ना लगाएं तो आप कैप यूज करके पाइप को सील कर सकते हो। कैप बेसिकली कुछ इस तरीके का डी टाइप दिखता है, जो कि ऐसा होता है आपका कैप। ये पाइप से ऐसे कनेक्ट हो जाता है, ये आपका पाइप है और यहाँ पे मेरी वेल्डिंग हो जाती है। सो कैप्स आपके बेसिकली पाइप को एंड सील करने में मदद करते हैं। रिड्यूसर्स, अगर आप मेरे को अपने पेरेंट पाइप का साइज रिड्यूस करना है, पाइप को छोटे साइज में बांटना है, तो रिड्यूसर्स हम यूज करते हैं। रिड्यूसर दो तरीके के होते हैं, एक आपका एसेंट्रिक रिड्यूसर होता है, एक कंसेंट्रिक रिड्यूसर होता है। सो पंप सक्शन में हम लोग जनरली, इसका बेस्ट एग्जांपल पंप सक्शन ही होता है। पंप सक्शन में हम लोग इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं, जिसका फ्लैट एंड होता है नीचे से। कंसेंट्रिक रिड्यूसर में फ्लैट एंड नहीं होता है और आपका जो डायमीटर है कुछ इस तरीके से चेंज होता है। सो दिस इज माई कंसेंट्रिक रिड्यूसर। और अगर मेरा रिड्यूसर कुछ इस तरीके से है, सो दिस इज माई इसेंट्रिक रिड्यूसर। आपके कपलिंग्स होते हैं, हाफ कपलिंग और फुल कपलिंग। हाफ कपलिंग, फुल कपलिंग जनरली हम छोटे पाइप्स में यूज करते हैं। अगर मुझे पाइप टू पाइप का कनेक्शन करना है तो हम फुल कपलिंग यूज करेंगे, और अगर मुझे पाइप से, छोटे पाइप के साइज से एक ब्रांच निकालना है तो मैं हाफ कपलिंग यूज करूंगा। वी विल डिस्कस अपॉन ईच ऑफ द फिटिंग्स इन आवर डिफरेंट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और फ्लेंजेस में अलग अलग टाइप के फ्लेंजेस होते हैं, जैसे आपका वेल्ड नेक फ्लेंज हो गया, स्लिप ऑन फ्लेंज हो गया, सॉकेट वेल्डेड फ्लेंज हो गया। तो अलग अलग टाइप के आपके फ्लेंजेस होते हैं। और वॉल्स में अगर हम बात करेंगे तो वॉल्स की तो एक अलग ही क्लास है। गेट वॉल हो गया, ग्लो वॉल हो गया, बटरफ्लाई वॉल हो गया, नॉन रिटर्न वॉल हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेशन वॉल्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल्बोस के बारे में। आज हम जानेंगे कि एल्बोस क्या होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप होते हैं और उनका इंडस्ट्री में क्या क्या यूज है। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने लिखा हुआ है एल्बो, 45 डिग्री एल्बो और 90 डिग्री एल्बो। सो बढ़ते हैं एल्बोस के बारे में डिटेल में और जानते हैं एल्बोस क्या होते हैं। सो दोस्तों, एल्बोस क्या होते हैं? एल्बोस आर यूज्ड टू चेंज द पाइप डायरेक्शन। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन एल्बो दैट वी कैन गेट। जब मुझे पाइप की डायरेक्शन बदलनी है तो मैं एल्बो यूज करता हूं। एल्बोज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फिटिंग इन अ पाइपिंग सिस्टम। जी हाँ, जब भी मेरा एल्बो है, मोस्ट वाइडली यूज होता है पाइपिंग सिस्टम में, बिकॉज सपोज कीजिए मेरे को डायरेक्शन चेंज करनी है तब आई विल बी गोइंग फॉर एन एल्बो। मेरे पाइप का एलिवेशन चेंज हो रहा है तब आई विल बी गोइंग फॉर एन एल्बो। और पाइप का एलिवेशन चेंज होना, डायरेक्शन चेंज होना इज द वेरी वेरी नॉर्मल थिंग जो कि हम पाइपिंग सिस्टम में देखते हैं, और वहां पे सब एल्बोज ही यूज किए जाते हैं। They are used to change, elevate the pipe, turn the pipe and rotate the direction of pipe. So जब भी मेरे को ये सब चीजें यूज करनी है तो मैं एल्बो ही यूज करूंगा। अब एल्बोज टाइप्स देखिए, टाइप ऑफ एल्बोज में दो तरीके के होते हैं, मैंने जो पीछे मेंशन किया था, एक होता है 90 डिग्री एल्बो, एक होता है 40 डिग्री एल्बो। अब बेसिकली 90 डिग्री एल्बो क्या होता है, सपोज कीजिए मेरे को अपने पाइप को 90 डिग्री डायरेक्शन चेंज करना है, उसका डायरेक्शन 90 डिग्री रोटेट करना है। सो आई विल बी यूजिंग ए 90 डिग्री एल्बो। सपोज कीजिए मेरा पाइप ऐसे है और ऐसे जा रहा है, तो ये राइट एंगल पे जब मेरे को इसको डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे एक एल्बो लगा दूंगा ऐसे। सो दिस एल्बो हैज चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ माई पाइप. So this is a 90 degree elbow which I have shown here. 90 degree elbow are one of the most widely used elbows in piping industry. पाइप की जब भी डायरेक्शन बदलेंगे तो 90 डिग्री एल्बो हम यूज करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट इज 45 डिग्री एल्बो। 45 डिग्री एल्बो में जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। जब भी पाइप को 45 डिग्री रोटेट करवाना है या इंक्लाइन करके उठाना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो आई विल बी यूजिंग अ 45 डिग्री एल्बो। दीज एल्बोज आर यूज्ड टू चेंज द पाइप डायरेक्शन बाय 45 डिग्री। 45 डिग्री का एल्बो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये 45 डिग्री एल्बो है। और बात करें इनके एंड्स की तो वही बात है, अगर आपको 90 डिग्री एल्बो है तो वो भी बेवल एंडेड होगा, आपका थ्रेडेड हो सकता है और सॉकेट वेल्डेड हो सकता है। तो जो इनके एंड्स हैं दैट आर फिक्स्ड एज पर द फिटिंग्स एंड्स। तो अब मेरे को ऑपरेशन के हिसाब से मुझे कौन सा एंड लेना है दैट इज अप टू मी, और उसके हिसाब से मैं एंड सेलेक्ट करके अपनी एल्बो सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट आर द अदर टाइप्स. So, but these elbows can further be classified on depending upon the requirement. क्या होता है, लॉन्ग रेडियस हो सकता है आपका, शॉर्ट रेडियस हो सकता है, रिड्यूसिंग फ्लो एल्बो हो सकता है, माइटर बेंड हो सकता है, पाइप बेंड हो सकता है।
सो लॉन्ग रेडियस क्या होता है, जब मैं एल्बो जो होती है मेरा, उसका जो डिस्टेंस है, उसका जो डिस्टेंस है, सेंटर लाइन जो डिस्टेंस है, सेंटर से सेंटर लाइन जो डिस्टेंस है, वो आपका 1.5 टाइम्स हो डायमीटर ऑफ पाइप के, तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग रेडियस एल्बो। सपोज ये मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग रेडियस एल्बो दिखाया हुआ है, तो आपका ये जो बी है, अगर ये 1.5 टाइम्स हो जाए, सपोज कीजिए आपका DN100 है, DN100 का पाइप है, तो DN100 पाइप का जो ओडी होगा वो होगा 114। अगर 114 इंटू 1.5 हो जाए और तब मैं इस एल्बो को बनाऊं, तो इस एल्बो का जब मैं क्रेचर यहाँ से ड्रॉ करूंगा 114.5 इंटू 1.5, तो दिस विल बी माई लॉन्ग रेडियस एल्बो। अब लॉन्ग रेडियस एल्बो क्यों यूज करते हैं, लॉन्ग रेडियस एल्बो वहां पे यूज करते हैं जहां पे एक प्रेशर लॉस इज अ कंस्टेंट। पाइपिंग सिस्टम में जहां पे मेरा सक्शन साइड होता है, वहां पे मोस्टली हम लॉन्ग रेडियस एल्बोज यूज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जहां पे मेरा स्पेस कंस्टेंट होता है, वहां पे हम लॉन्ग रेडियस एल्बोज यूज नहीं करते हैं, और जहां पे प्रेशर लॉस एक बहुत बड़ा इशू है, वहां पे लॉन्ग रेडियस एल्बोज यूज करते हैं। तो एज कंपेयर टू शॉर्ट रेडियस एल्बो, लॉन्ग रेडियस एल्बोज रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेस। So next is short radius. In short radius, the center line radius is 1d of the parent pipe size. बेसिकली डिफरेंस लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस में अगर नाम से ही पता चल रहा है कि एक लॉन्ग होगा एक शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट रेडियस में क्या होगा, ये जो ए है दैट विल बी डी। मतलब क्या होगा, अगर मेरा 114 ओडी है पाइप का, 114 ओडी है मेरे पाइप का, तो ये जो इसका कर्वेचर होगा दैट विल बी ऑफ 114 इटसेल्फ। सो ये जो शॉर्ट रेडियस एल्बो है, बिकॉज इसमें क्या होता है, एकदम से जो स्पेस है वो छोटा हो जाता है, फ्लो का डायरेक्शन जब बदलता है, तो स्पेस कंस्ट्रेंट होने की वजह से देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर लॉस। प्रेशर ड्रॉप जो है बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज सडन चेंज होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में। शॉर्ट रेडियस एल्बोस वैसे मोस्टली डिपेंडिंग, जहाँ पे प्रेशर लॉस का कुछ इशू नहीं है वहां पे हम यूज करते हैं, या फिर जहाँ स्पेस कंस्ट्रेंट है और मैंने प्रेशर लॉस ऑलरेडी अपने सिस्टम में कंसिडर किया हुआ है, सो देयर ऑल्सो वी गो फॉर शॉर्ट रेडियस एल्बोस। सो बेसिकली अलग अलग जैसे स्टैंडर्ड्स हैं, 16.9 हो गया, 16.11 हो गया, तो वहां पे टेबल्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है लॉन्ग रेडियस एल्बो का कितना क्या साइज होगा, शॉर्ट रेडियस एल्बो का क्या साइज होगा। सो वन ऑफ द अदर टाइप दैट इज बेसिकली यूज्ड इन इंडस्ट्री, अगर सपोज कीजिए मेरे पाइप का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है एंड आई ऑल्सो वांट टू रिड्यूस द पाइप, तो वैसे तो अगर पाइप मेरा लीनियर मूव कर रहा है और मेरे को पाइप का डायमीटर चेंज करना है, तो आई विल गो फॉर अ रिड्यूसर। बट सपोज कीजिए मेरा पाइप टर्न भी ले रहा है और मुझे डायमीटर चेंज करना है, तो आई विल बी गोइंग फॉर दिस रिड्यूसिंग एल्बो। तो व्हाट रिड्यूसिंग एल्बो इज, एज द नेम सजेस्ट, इसका एक साइज टाइप का बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। क्या रिड्यूसिंग एल्बो क्या काम करेगा, मेरे पाइप का डायरेक्शन भी चेंज करेगा, एंड नॉट ओनली डायरेक्शन चेंज करेगा, इट विल ऑल्सो चेंज द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो दिस इज अ रिड्यूसिंग एल्बो। ये बहुत ही स्पेशल तरीके की एल्बो होती है, जो कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए स्पेस कंस्ट्रेंट है, मैं रिड्यूसर नहीं लगा पा रहा हूँ, या कुछ भी मेरा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है जो कि मैं मिटिगेट नहीं कर पा रहा हूँ फ्रॉम डिजाइन, सो वी यूज फॉर रिड्यूसिंग एल्बोज। नेक्स्ट इज आई मेंशन्ड हियर माइटर बेंड्स आल्सो। माइटर बेंड्स क्या होते हैं, माइटर बेंड्स जनरली ये फैब्रिकेटेड बेंड्स होते हैं, जो कि साइट पे फैब्रिकेटर्स इन्हें बनाते हैं। ये जनरली आपके 3 पीस 4 पीस या 5 पीस में बनते हैं, और माइटर बेंड्स बड़े बड़े पाइप साइजेस में यूज होते हैं, जनरली ग्रेटर देन 10 इंच में हम लोग माइटर बेंड्स के लिए जाते हैं। एंड वन और थिंग इज पाइप बेंड। पाइप बेंड क्या होता है, कुछ एल्बोज आपकी 5D रेडियस होती है, जैसे आपके ऑक्सीजन लाइंस हो गया, ऑक्सीजन लाइंस में जहाँ पे मेरे को स्मूथ फ्लो कराना है, और बिल्कुल भी मैं फ्लो को अपने लेमिनार से टर्बुलेंसी में नहीं ले जा सकता, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल तरीके के जो बेंड्स हैं वो डिजाइन किए जाते हैं। सो दोज बेंड्स आर नोन एज पाइप बेंड्स। सो गाइज दिस वर द टाइप्स ऑफ बेंड्स एंड एल्बोज दैट आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।